अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। इत्तेफाक से उसी वक्त कामयार वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर आयरा पर पड़ती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। आयरा, आंखें खोलो, वो बेचैनी से कहता है, मगर आयरा कोई जवाब नहीं देती। ये मंजर देखकर कामयार के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक लम्हा जाया किए बगैर वो आयरा को अपनी बाहों में उठाता है और सीधा अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही कामयार की आंखों में चमक आ जाती है और उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो फौरन आयरा के पास जाता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। आयरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। धीमी आवाज में वो कहती है, मैं माँ बनने जा रही हूँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कामयार उसका हाथ थाम कर कहता है, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। आयरा ये खबर अपने वालिद इरफान साहब को देना चाहती है, मगर फरक उसे रोक लेती है। अभी डैड किसी से बात करने के मूड में नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अदर कामयार की दादी उसे नसीहत करती है, बेटा अब आयरा के साथ अपने दिल की सारी दूरियां खत्म कर दो, ये वक्त आजमाइश का है। कामयार दिल ही दिल में यही ठान लेता है और आयरा को बाहर घुमाने ले जाने का फैसला करता है ताकि उसका दिल खुश रहे। मगर रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। जबरदस्त हादसा होता है। कामयार मौके पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि आयरा बाल बाल बच जाती है। घबराई हुई आयरा कामयार को दोबारा अस्पताल ले जाती है। होश में आते ही कामयार की आंखों में शक उभर आता है। वो कहता है, ये हादसा नहीं था, ये एक साजिश है और मैं जरूर मालूम करूंगा कि इसके पीछे कौन है। तहकीकात के बाद सच सामने आ जाता है। इस सब के पीछे फरीहा का हाथ होता है। गुस्से में कामयार फरीहा के घर पहुंचता है और छुपकर उसकी बातें सुन लेता है। फरीहा फोन पर कह रही होती है, मैं आयरा को कभी मां नहीं बनने दूंगी, अगर वो मां बन गई तो कामयार हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सुनते ही कामयार का सब्र टूट जाता है। वो फरीहा को पकड़कर सीधा आयरा के सामने ले आता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? ये सुनकर आयरा भी शदीद गुस्से में आ जाती है। वो फरीहा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, कामयार फरीहा को पुलिस के हवाले कर देता है। कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुद आयरा से मिलने उसके घर आते हैं और आंसू भरी आंखों से कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। कामयार कहता है, आप फिक्र न करें, मैं आयरा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विनेश चाहती है कि आयरा कुछ दिन अपने मैके में रहे, मगर कामयार साफ इनकार कर देता है। सख्त लहजे में कहता है, मेरी इजाजत के बगैर आयरा कहीं नहीं जाएगी, इस घर में उसे हर सहूलत मिलेगी। ये सुनकर आयरा बोल पड़ती है, कामयार मेरे डैड की बेइज्जती मत करो, मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ। गुस्से में कामयार कह देता है, अगर तुम चली गई तो फिर मुझे मत बुलाना। आयरा रो पड़ती है। ये मंजर कामयार से बर्दाश्त नहीं होता। आखिरकार वो फैसला करता है, मैं खुद आयरा को उसके वालिद के घर छोड़कर आऊंगा।